आपको पता है हम में से कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर पाते। जबकि वचन कहता है कि मैं अपने माँ के पेट में रचे जाने से पहले ही चुन लिया गया। और दाऊद अपने भजन में इतनी सुंदर बात लिखता है कि वो कहता है कि जब मैं छोटा सा बच्चा ही था, तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। आप समझते हैं इस वचन को? मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। इट मीन्स जब जिसका कोई भी नहीं होता हम किसी को छोड़ देते हैं ना, तो उसके लिए वो कह रहा है। तो मेरे प्रियो, ये वचन आपके लिए भी है। जब आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में चलाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये विश्वास करिए कि परमेश्वर का आत्मा हमेशा आपके साथ है। वो हमेशा आपके साथ है। अपनी छोटी छोटी बातों को भी जो है वो परमेश्वर से शेयर करिए। जैसे आप एक दोस्त के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं ना, अपने परमेश्वर को भी अपना दोस्त बनाइए। चाहे वो कैसी भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, अपने परमेश्वर से ही आप जो है वो शक्ति को मांगिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी समझ से परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, तो मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए भी आपको परमेश्वर की ही जरूरत है। बाइबल कहती है कि प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। तो जब आपके पास से हेल्पर है तो आप उसकी मदद क्यों नहीं लेते हैं? क्या आप कभी पवित्र आत्मा से कहते हैं कि पवित्र आत्मा, मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, चलनी चाहती हूँ, तो आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे वो दिल दो, आप मुझे ऐसा वाला मन दो कि मैं अपने परमेश्वर की जो उपस्थिति में मैं चल सकूं। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं और आप, हम कोई भी परफेक्ट नहीं है। और जितने भी बाइबल के कैरेक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं था। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। अपने गिल्ट में आकर परमेश्वर से दूर होना बंद करो। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और फिर हमें जाकर इस चीज का एहसास हो कि काश हमने वो समय संभाल लिया होता, काश हमने परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू कर दिया होता। मेरे प्रियो, आज आपके पास समय है कि आज आप अपने जो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस पवित्र आत्मा की मदद से आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करिए। जब आप पाप करते हैं ना, तो शैतान हमें हमारे पापों की गिल्ट में फंसाकर हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि उसने हमारे अपराधों को मिटा दिया है। आप सोच सकते हैं, जब आप कुछ लिखते हैं आप उसको जब वो कर देते हैं इरेज, क्या वो दिखाई देता है दोबारा? तो ऐसे ही आपके सारे के सारे पाप जो है वो परमेश्वर ने मिटा दिए हैं। बाइबल कहती है कि देखो सब कुछ नया हो गया है, सब बातें पुरानी हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। तो मेरे प्रियो, आज अपने गिल्ट से बाहर निकलकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करें। क्योंकि वो परमेश्वर दिन रात आपका इंतजार करता है कि कब आप अपने परमेश्वर के पास जाएंगे, कब आप अपने परमेश्वर को पुकारेंगे, कब उसके आप उसके साथ संगति को करेंगे। तो आज से कोशिश करें अपने परमेश्वर के करीब जाने की।